हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 का असाइनमेंट नंबर 1, वर्ल्ड टेल स्टोरीज। एमसीक्यू क्वेश्चंस आर: नंबर 1, हाउ मैनी बेस्टन्स आर देयर इन गोलकुंडा फोर्ट? गोलकुंडा फोर्ट में कितने बेस्टन्स थे? बेस्टन्स मीन्स होता है जो ऊपर गुंबद से बने हुए होते हैं ना, उन्हें कहते हैं बेस्टन्स। तो गोलकुंडा फोर्ट में टोटल कितने बेस्टन्स है आपको बताना है। ऑप्शंस आर: ए 67, बी 78, सी 87। करेक्ट ऑप्शन आपको जो भी लगेगा आप अपने एक रफ नोटबुक में नोट करेंगे और जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगी तब आप आंसर से टैली करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच एम्पायर्स कैनन इज केप्ट इन गोलकुंडा फोर्ट? कौन से सम्राट के, कैनन मीन्स होता है तोप, तो कैनन तोप होती है, कौन से एम्परर मीन्स सम्राट की तोप गोलकुंडा फोर्ट में अभी भी रखी हुई हैं? ऑप्शंस आर: अबुल हसन, बी कुतुब शाही, सी औरंगजेब। तो जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसके आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द गन प्लेस्ड इन गोलकुंडा फोर्ट वाज मेड ऑफ? जो गोलकुंडा कि फोर्ट में जो गन्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं? ऑप्शंस आर: कॉपर, बी स्टील, सी ब्रॉन्ज। कम ऑन, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ लॉन्ग डिड औरंगजेब आर्मी कैंप आउटसाइड गोलकुंडा फोर्ट टू कैप्चर इट? तो हाउ लॉन्ग औरंगजेब की जो आर्मी कैंप थी वो कितने टाइम तक उस गोलकुंडा फोर्ट के बाहर रही थी? जब औरंगजेब गोलकुंडा फोर्ट में अपना कब्जा करने आया था तो वो कितने टाइम तक गोलकुंडा फोर्ट के बाहर रहे थे ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर: 2 वीक्स, 2 मंथ्स और 8 मंथ्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मशक? मशक क्या होती है? ऑप्शंस आर: a leather bag, B a cotton bag, C a fabric bag। ओके, करेक्ट आंसर को आपको अपनी रफ नोटबुक में नोट करना है। मैं आपको आंसर्स वीडियो के एंड में बताऊंगी और तब आप उन आंसर्स से अपने आंसर्स को टैली करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर से रिलेटेड कितनी नॉलेज थी। ओके, तो चलिए अब आगे करते हैं। आगे है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फिलअप है हमारा, गन्स एंड कैनन्स वर यूज्ड इन द पास्ट। गन्स और जो बड़ी बड़ी गन्स होती थी और जो तोपें होती थी वो पास्ट में यूज होती थी। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव डैश बॉम्ब्स। तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज के पास क्या थे, कैसे बॉम्ब्स थे, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। Now, second is dash pipes were used to carry water to different places in the palace. तो वो कौन सा थिंग थी, कौन से पाइप्स मतलब इस तरह के थे जिनसे वाटर कैरी करके अलग अलग प्लेसेस में पहुंचाया जाता था? ओके, नाउ थर्ड इज देयर वर ब्यूटीफुल डैश ऑन द वॉल्स ऑफ गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट की जो ब्यूटीफुल वॉल्स है, ब्यूटीफुल डैश, उनमें क्या मतलब कौन सी कलाकारी की गई है ये आपको यहाँ पे फिलर्स में फिल करना है। नाउ फोर्थ इज गोलकुंडा फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब इन डैश। गोलकुंडा फोर्ट पे जो कब्जा कर लिया था औरंगजेब ने वो कौन से सन में किया था ये आपको बताना है। नाउ फिफ्थ इज गोलकुंडा फोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय डैश डायनेस्टी। गोलकुंडा फोर्ट बनाई गई थी कौन से शासक के टाइम पे बनाई गई थी? औरंगजेब ने तो उस फोर्ट पे कब्जा किया था, पर उससे पहले जो वो बनवाया गया था गोलकुंडा फोर्ट, वो कौन से शासक ने बनवाया था ये आपको फिफ्थ फिलअप में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका, गोलकुंडा फोर्ट हैज वेरी थिन वॉल्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या गोलकुंडा फोर्ट की जो दीवारें हैं बहुत
थिन, बहुत पतली है. इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, नाउ सेकेंड इज देयर आर मैनी प्लेसेस इनसाइड द फोर्ट. क्या फोर्ट के अंदर बहुत से प्लेसेस हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर्स अपने रफ नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ और फिर उसके बाद उन्हें टैली करना. नाउ थर्ड ट्रू फॉल इज कैनन इज अ बिग गन डैश. क्या कैनन मीन्स बिग गन होती है? कोई बड़ी गन होती है कैनन? तो वो आपको बताना है. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स में बताना है. नाउ फोर्थ इज द फोर्ट हैज फाउंटेन्स ऑन द रूफ. जो फोर्ट था, जो किला था पूरा गोलकुंडा का, हैज अ फाउंटेन. उनकी रूफ में क्या फाउंटेन्स थे? इज इट ट्रू और फॉल्स? नाउ फिफ्थ इज मैनी बिफोर 1200 एडी द फोर्ट वाज मेड ऑफ मड. तो 1200 एडी मतलब इतने पुराने टाइम में जो ये फोर्ट जो बना था वो मिट्टी का बना था, मड का बना था. ये आपको बताना है. इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? नाउ मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग में आपको खुद से इसको मैच करने हैं. जैसे आपको मैच करना है बिग गन को, तो आप किससे मैच करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं. नाउ सेकंड है आपका कॉपर एंड टिन एलोय. तो इसको आप किससे मैच करेंगे? आप खुद से देखिए. थर्ड है आपका कॉपर एंड जिंक एलो. नाउ फोर्थ इज रुद्रामा डेविल ऑफ काकतिया डायनेस्टी. Now fifth is Golconda was originally known as. गोलकुंडा ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता है? नाउ सिक्स्थ इज आउटशाही सुल्तान्स. इसको आप किससे मैच करेंगे? तो ये सब आप मैच कीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स बताती हूँ, तब आप अपने आंसर्स टैली करना. ओके, तो ये आपके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ बेस्टिन्स? बेस्टिन्स का दूसरा नाम क्या है? बेस्टिन्स को और किस नाम से पुकारा जाता है? ओके, राइट डाउन द करेक्ट आंसर. नाउ सेकंड इज हाउ मैनी बेस्टिन्स आर देयर ऑन आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट? जो फोर्ट की आउटर वॉल थी, बाहर की जो वॉल थी, उसमें कितने बेस्टिन्स थे? ये आपको बताने हैं. नाउ थर्ड इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज ईस्ट वेस्ट? मतलब पहले के टाइम में किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता था कि ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है? ओके, नाउ फोर्थ इज नेम द प्लेसेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट. आपको उस प्लेसेस के नेम बताने हैं जहां पुराने आइटम्स रखे जाते हैं. ऐसे प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? नाउ फिफ्थ इज इन विच डायरेक्शन टूथ व्हील मूव. तो ये जो व्हील्स होते हैं एक टाइप के, ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये आपको बताना है. ओके, आप करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करके चैप्टर में से नोट करेंगे और जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगी तो आप अपने आंसर्स टैली करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन इज फॉर विच थिंग गोलकुंडा रीजन्स फेमस? गोलकुंडा की जो रीजन्स की कौन सी चीज बहुत फेमस है, ये आपको बताना है. नाउ सेवंथ इज which sultans lived in Golconda Fort from 1518 टू 1687? कौन से सुल्तान गोलकुंडा फोर्ट में 1518 से लेके 1687 तक रहे थे? ओके, जैसा कि आपको पता है 1687 में तो औरंगजेब वहां आ गए थे, उस पर कब्जा कर लिया था. तो उससे पहले जो सुल्तान रहते थे उनका नाम आपको बताना है. नाउ एट्थ इज हाउ फार इज फतेह दरवाजा फ्रॉम महल? महल से जो फतेह दरवाजा है वो कितनी दूर है? Now ninth, at which darwaza we stand and speak something and can be heard at the king's palace? तो ऐसा कौन सा दरवाजा है जहाँ पे खड़े होके हम कुछ भी बोल सकते हैं या सुन सकते हैं किंग के पैलेस का? ऐसे कुछ मतलब वहाँ का स्ट्रक्चर था कि एक जगह हम खड़े हो जाते थे और वहां से हम कुछ बोल भी सकते हैं और किंग की वॉइस सुन भी सकते हैं. ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले अपने आप से कुछ ट्राई करने हैं, आंसर फाइंड आउट करने के.
देन बाद में तो मैं आपको आंसर बता ही रही हूँ, फिर आप उसमें से टैली कर लेना, इससे आप खुद अपना टेस्ट ले पाएंगे। ओके, तो चलिए अब आपके आंसर्स को टैली करने का टाइम आ गया है। अब मैं आपको आंसर्स बताऊंगी और आप अपने आंसर्स मैच करेंगे कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी बेस्टन्स आर देयर इन गोलकुंडा फोर्ट। तो गोलकुंडा फोर्ट में टोटल कितने बेस्टन्स हैं? द करेक्ट आंसर इज 87। ठीक है बच्चों, गोलकुंडा फोर्ट में टोटल 87 बेस्टन्स हैं। ओके, नाउ सेकंड इज विच एम्परर कैनन्स इज केप्ट इन गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट में कौन से सम्राट की कैनन मीन्स तोपें रखी हुई हैं? तोप। द करेक्ट आंसर इज सी, औरंगजेब। औरंगजेब जब गोलकुंडा फोर्ट में कब्जा करने आए थे, तो वो जितनी भी तोपें अपने साथ लाए थे, तो वो सब उस गोलकुंडा फोर्ट में आज भी हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, औरंगजेब। नाउ थर्ड इज द गन प्लेस्ड इन गोलकुंडा फोर्ट वाज मेड ऑफ। तो गोलकुंडा फोर्ट में जो भी गन्स रखी हुई है किसकी बनी हुई है? द करेक्ट आंसर सी, ब्रोंज। Okay, now fourth is, for how long did Aurangzeb army camp outside Golconda Fort to capture it? गोलकुंडा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए यानी उस पे अपना हक बनाने के लिए जो औरंगजेब की आर्मी थी उसको कितने टाइम गोलकुंडा फोर्ट से बाहर रहना पड़ा था? द करेक्ट आंसर इज सी, 8 मंथ। तो मोस्टली आपके जो है सी अभी तक करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलिए अब फिफ्थ देखते हैं, व्हाट इज मशक। द करेक्ट आंसर इज अ लेदर बैग। यस, मशक मीन्स अ लेदर बैग। तो चलो अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आंसर्स आने थे। आप भी अपने आंसर्स मैच कीजिए। नंबर 1, गन्स एंड कैनन्स वर यूज्ड इन द पास्ट। पास्ट में गन्स और कैनन्स यूज किए जाते थे। तो चलो अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा, गन्स एंड कैनन्स वर यूज्ड इन द पास्ट, दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव डैश बॉम्ब्स। जो गन्स और कैनन्स होती थी वो पास्ट में यूज होती थी। आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज के पास कैसे बम्स हैं? न्यूक्लियर बम्स हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज, तो फर्स्ट में आपका आना था न्यूक्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड की, डैश पाइप्स वर यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। तो किस तरह के पाइप्स यूज होते थे वाटर को कैरी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में? तो सेकंड में आएगा क्ले पाइप्स। तो क्ले के जो पाइप्स होते थे वो वाटर कैरी करने के काम आते थे उन दिनों। ठीक है, नाउ थर्ड इज, देयर वर ब्यूटीफुल डैश ऑन द वॉल्स ऑफ गोलकुंडा फोर्ट। तो गोलकुंडा फोर्ट की जो वॉल्स है उसमें किस तरह की क्रिएटिविटी है? ब्यूटीफुल कार्विंग। कार्विंग मीन्स होता है पत्थरों में नकाशी करना। ठीक है, तो कार्विंग जो थी गोलकुंडा फोर्ट की वॉल्स में मतलब बहुत अच्छी नकाशी, बहुत अच्छी कार्विंग की हुई है जो कि पत्थरों को काट के ही बनाई जाती है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज, गोलकुंडा फोर्ट was captured by औरंगजेब in। तो औरंगजेब ने गोलकुंडा फोर्ट पे कब अपना कब्जा किया था? इन 1687। 1687, ये ध्यान रखेंगे आप। आंसर्स को टैली कर लीजिए, अगर आपकी गलत है तो आप करेक्ट आंसर लिख लीजिए ताकि जब भी एग्जाम्स में आए तो आप बता सके। ओके, नाउ फिफ्थ इज, गोलकुंडा फोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय डैश डायनेस्टी। तो सबसे पहले गोलकुंडा फोर्ट कौन से वंश ने बनाया था? द करेक्ट आंसर इज काकतीय डायनेस्टी, काकतीय। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज, गोलकुंडा फोर्ट हैज वेरी थिन वॉल्स। नो, गोलकुंडा फोर्ट की थिन वॉल्स नहीं थी, काफी थिक वॉल्स थी, मोटी वॉल्स थी। तो फर्स्ट आपका फॉल्स है। सेकंड है आपका, देयर आर मैनी प्लेसेस इनसाइड द फोर्ट। यस, इट्स ट्रू। सेकंड आपका ट्रू है। नाउ थर्ड इज, कैनन इज अ बिग गन। यस,
कैनन जो होती है, तोपे जो होती है, वो बड़ी बड़ी गन ही तो होती है. यस, थर्ड इज ट्रू. नाउ फोर्थ इज द फोर्ट हैज फाउंटेन्स ऑन द रूफ. तो जो फोर्ट था, जो किला था, क्या उसकी रूफ में फाउंटेन्स थी? नो, इट्स फॉल्स. क्योंकि फोर्ट की रूफ में, छतों में फाउंटेन नहीं होते, गन्स, कैनन रखी होती है बड़ी बड़ी. ओके, तो फोर्थ आपका फॉल्स है. नाउ फिफ्थ इज मैनी बिफोर 1200 AD the fort was made of mud. Fifth is many before 1200 AD the fort was made of mud. तो बहुत पहले 1200 AD में जो फोर्ट बना था वो मड, मिट्टी से बना था. इज इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू. तो फिफ्थ भी आपका ट्रू है. चलिए अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं. फर्स्ट है आपका बिग गन. तो बिग गन्स हमारी क्या होती है? यस, होती है कैनन. इट्स कैनन सी. फर्स्ट को आप सी से मैच करेंगे. नाउ सेकेंड इज कॉपर एंड टिन एलो. इसको आप किससे मैच करेंगे? तो सेकेंड है हमारा कॉपर एंड टिन एलो. सेकेंड को आप मैच करेंगे ए ब्रॉन्ज से. तो कॉपर और टिन के जो होते हैं वो ब्रॉन्ज बोलते हैं उन्हें. ओके, नाउ थर्ड इज कॉपर एंड जिंक एलो. कॉपर और जिंक के जो मटेरियल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इट्स ब्रास. उन्हें हम ब्रास कहते हैं. ओके, नाउ फोर्थ इज रुद्रामा डेविल ऑफ काकतीय डायनेस्टी. फोर्थ को हम किससे मैच करेंगे? काकतीय डायनेस्टी वही डायनेस्टी है, वही वंश है जिसने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था. तो फोर्थ को हम मैच करेंगे एफ से. एफ, rebuilt the fort. Okay, now fifth is Golconda was originally known as. तो गोलकुंडा जो एक्चुअल में किस नेम से जाना जाता है? इट्स मनखल. बी, मनखल. नाउ सिक्स्थ इज कुतुबशाही सुल्तान. कुतुबशाही सुल्तान, सिक्स्थ को आप मैच करेंगे ई, एक्सपेंडेड द फोर्ट. यानी कि उन्होंने फोर्ट को और ज्यादा एक्सपेंड किया. जो फोर्ट बनाया था वो काकतीय डायनेस्टी ने बनाया था, रिबिल्ड द फोर्ट, और उसको एक्सटेंड किया और ज्यादा बड़ा एक्सपेंड किसने किया था? कुतुब शाही सुल्तान. ये यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ये क्यों है. ओके, कुतुब शाही सुल्तान. तो चलिए अब मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के. तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ बेस्टिन्स? द करेक्ट आंसर इज बुर्ज. वेस्टिन्स के, वेस्टिन्स, बेस्टिन्स में होता है गुंबद टाइप का, जो किले में ऊपर बना होता है ना, गुंबद टाइप का. तो इसे हम बेस्टिन्स कहते हैं या फिर बुर्ज कहते हैं. Okay, now second is how many bastions are there on outer wall of the fort? तो फोर्ट के आउटर वॉल में, यानी बाहर की दीवार में कितने टोटल बेस्टिन्स थे? द करेक्ट आंसर इज 87. ठीक है. नाउ थर्ड इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट? पहले के टाइम में ईस्ट और वेस्ट किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता था? बट हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ कि पहले के टाइम में हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ है. तो सिंपली हम तो इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं सनराइज और सनसेट. जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है. तो हम तो इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. ओके ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनराइज एंड सनसेट. नाउ फोर्थ इज नेम द प्लेसेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट. तो उस प्लेसेस का नाम बताना है जहां ओल्ड आइटम्स को रखा जाता है. यस, म्यूजियम. म्यूजियम में इस तरह की काफी सारी चीजों को रखा जाता है. ठीक है. नाउ फिफ्थ इज इन विच डायरेक्शन टूथ व्हील मूव. जो ये व्हील्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? वो मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जिस तरह से क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो क्लॉक जिस तरह से घूमती है उससे अपोजिट चलते हैं वो. तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से दो दो डायरेक्शंस होती हैं. तो वो जो चलती है टूथ व्हील, वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. ओके. नाउ सिक्स्थ, फॉर विच थिंग गोलकुंडा रीजन्स फेमस. गोलकुंडा रीजन्स किस लिए फेमस है? गोलकुंडा का जो क्षेत्र है वो फेमस है डायमंड्स के लिए.
Okay, now seventh is which sultans lived in Golconda Fort from 1518 to 1687? Answer is कुतुब शाही सुल्तान. आपकी बुक में भी उनका नेम है. आप वहां से स्पेलिंग देखेंगे और करेक्ट स्पेलिंग नोट करेंगे. ओके, नाउ हाउ फार इज फतेह दरवाजा फ्रॉम महल? महल से फतेह दरवाजा कितनी दूर है? आंसर इज 110 मीटर. ओके, 110 meters. Now ninth question is at which darwaza we stand and speak something and can be heard at the king's palace? तो ऐसा कौन सा दरवाजा था जहाँ पे हम स्टैंड खड़े होके कुछ भी बोल सकते हैं और वो किंग सुन लेते हैं? ऐसा कौन सा दरवाजा था? वो था फतेह दरवाजा. ठीक है, जो कि देखो 110 मीटर दूर था और फिर भी वहां से खड़े होके अगर हम कुछ बोले तो वो किंग के पैलेस तक सुनाई देता था. तो सोचो किस तरह से वो फोर्ट बनवाया गया था, वो भी उस टाइम पे. है ना अमेजिंग? ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ चैप्टर 10 हैज बीन कंप्लीटेड. तो आपका चैप्टर 10 का फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है. आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी कर सकते हैं विद करेक्ट आंसर्स. जो भी करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बताए हैं उन आंसर्स को लिख के इसे आप फेयर नोटबुक में लिखिए विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड विद करेक्ट स्पेलिंग्स ऑल्सो. लर्न कीजिए फॉर योर रिवीजन. ओके,